बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ी सनातनी सब जो लड़ाई है उसे साबित करने की कौन बड़ा सनातनी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो तो सनातनी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च हो रहा है वो समाजवादी पार्टी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च होता था। इन सब के बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान बढ़ रही है। यूपी में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं तो बस दंगल शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है। आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया। एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा। अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा। मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आज़ादी हमें दी गई है यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है। इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा 2 मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक का सीधे मनोनयन होगा। यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा। जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए। हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान 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 मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास वो सफल होने वाला नहीं। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है।
6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।